हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के भाषाएं, यानी कि भारत की जो भाषाएं संबंधित, यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय भाषा का जो भाग कौन सा है अनुच्छेद में, उसके जो अनुच्छेद की संख्या क्या है, या फिर राज्यों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी कि और कह सकते हैं कि अब भारत का प्राचीन भाषाएं कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आप लोगों के लगभग 45 प्लस क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर, ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूं कि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, इसमें से भाषा से संबंधित क्वेश्चन जो है कभी भी एक दो क्वेश्चन का पूछे जाते हैं। तो फिर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखें और पूरी लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा के बारे में कही गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा के बारे में कही गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा भाग 17 में जो है भारतीय संविधान की राजभाषा के बारे में कही गई है। ठीक है, और अगर अनुच्छेद के बारे में पूछ देता है तो फिर 343 अनुच्छेद से जो है 300 इनका तक जो है राजभाषा के बारे में कही गई है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी। तो फिर संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें मूलतः यानी कि जो प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 भाषाएं थी। जब लागू हुआ संविधान तब की बात है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो भारत की जो संविधान है अभी वर्तमान में कितनी भाषा स्वीकृत है, तो इसका आंसर आ जाएगा 22 भाषाएं जो है अभी स्वीकृति है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन से 4 भाषाएं को शामिल की गई हैं। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी 4 भाषाएं को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन है, मतलब इसका आंसर है चौथा नंबर का, यानी कि संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषा को जो है 4 भाषाएं हैं जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। नेक्स्ट है, किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। तो फिर भारत में सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा समूह को बोलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा भारतीय आर्य भाषा को बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला जो भाषाई समूह है, मतलब सबसे कम बोला जाने वाला जो भाषाई समूह कौन सा है, तो इसका आंसर आ जाएगा चीनी तिब्बती जो भाषाई समूह है इसको बहुत ही कम बोला जाता है। नेक्स्ट है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन से है, तो आंसर आ जाएगा तेलुगु भाषा जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ओराव शामिल नहीं है। जो बाकी संथाली, मुंडा और हो जो है भाषा है वहाँ शामिल है। नेक्स्ट है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो कौन सी भाषा है जिसमें द्रविड़ भाषा की जो सभी भाषा है उसकी जननी कहा गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा तमिल भाषा को। नेक्स्ट है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार देव भाषा आदि नाम से जाना जाता है। देव भाषा यानी कि देवताओं की भाषा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा संस्कृत को जो है देव भाषा के नाम से या फिर देवताओं की भाषा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। तो संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा तेलुगु है सबसे प्रभावित। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अनुसार यहाँ की राजभाषा है, यानी कि भारत की राजभाषा क्या है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा हिंदी। आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर मत हो जाना, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा बोला है, ठीक है, तो फिर यहाँ हिंदी है। नेक्स्ट है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भाषा के संबंध में जो हिंदी शब्द का सबसे प्रथम जो प्रयोग है वहाँ अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है। तो भारतीय संविधान में जो हिंदी को क्या कहा गया है, तो इसको राजभाषा की संज्ञा दी गई है। राजभाषा इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर आ जाएगा जो है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो उर्दू कौन से भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर आ जाएगा तुर्की भाषा का एक शब्द है उर्दू। नेक्स्ट है,
मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो रेख्ता जो है मुगल काल में कौन सी भाषा को कहा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा उर्दू। उर्दू को कहा गया है रेख्ता। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजकीय भाषा थी। तो मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा फारसी। फारसी भाषा जो है मुगल कालीन जो है राजकीय भाषा थी। राजकीय कार्य जो करते थे वो लोग फारसी भाषा में ही उपयोग करते थे। नेक्स्ट है, किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो कौन सी भाषा है जिसको, मतलब कौन सी राज्य है जहाँ की सरकार ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तराखंड का, उत्तराखंड की सरकार। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार किया? तो किसने प्रचार किया? तो इसका आंसर आ जाएगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो है दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार किया था। नेक्स्ट है, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो है भाषा है। उसके बाद जो सेकंड नंबर का है वहाँ ऑप्शन, उसका जो आंसर आता है बांग्ला है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन जो भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा तमिल भाषा। नेक्स्ट है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो फिर भारत की कौन सी भाषा है जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा तेलुगु। नेक्स्ट है, देश का एकमात्र राज्य की भाषा जो अंग्रेजी में है, यानी कि जो भारत देश है उसके कौन से राज्य हैं जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर आ जाएगा नागालैंड। नागालैंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो यहाँ जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के कौन से प्रांत हैं जहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो इसको बोलते हैं महाराष्ट्र और गोवा, यानी कि जो अरब सागर के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोंकणी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु है। नेक्स्ट है, केरल की राजकीय भाषा है। तो केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा मलयालम। मलयालम जो है केरल की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो क्लासिकल भाषा का दर्जा को मतलब किसे दिया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा तमिल भाषा को। तमिल भाषा को क्लासिकल दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, हिंदी को राजकीय भाषा यानी कि कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी को राजकीय भाषा 26 जनवरी 1965 को घोषित किया गया। नेक्स्ट है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो कौन सा देश है विश्व में जहां पर सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, यानी कि भाषाई विविधता है? तो फिर कहाँ है? इसका आंसर आ जाएगा भारत। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रारंभ किया था, यानी कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के रूप में जो है आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा मैसूर में स्थित है। मैसूर में जो है स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन भाषा है। तो भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? इसका आंसर है, क्योंकि संस्कृत को जो है देव भाषा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो फिर कौन सी भाषा देव भाषा है? संस्कृत भाषा। नेक्स्ट है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखो पहले बताया था भारत की सर्वाधिक जो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो फिर हिंदी है। दूसरी कौन सी भाषा है? तो बांग्ला है। और जो तीसरी कौन सी भाषा है? तो इसका आंसर आ जाएगा तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने किस जो भाषा है उसके विकास के लिए अग्रणी जो भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा खड़ी बोली के। खड़ी बोली इसका आंसर जो है सही रहेगा। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की राजभाषा है। तो इसका आंसर आ जाएगा बंगला। बंगला जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो कौन सी राज्य ने जो है उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में पेश किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की जो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? डोगरी है। नेक्स्ट है,
हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हिंदी भाषा बोलने वाले जो भारतीय है उसके प्रतिशत कितनी है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 40%। 40% है। नेक्स्ट है, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ओडिशा को दिया गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है? तो कौन सी भाषा है जो लुप्त होने के कगार पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा दिमासा। दिमासा जो है महाराष्ट्र की भी एक भाषा है जो कि अब बहुत ही कम मात्रा में इसको प्रचलन में है, कम बोला जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तो कौन सी भाषा जो है द्रविड़ भाषा का जो परिवार का उसका भाग नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा कोंकणी। कोंकणी जो भाषा है द्रविड़ भाषा परिवार का एक भाग नहीं है। दोस्तों ये तो था हमारा जो भारतीय भाषा से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाकर बता दिए हैं। तो फिर आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इन सबको याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो फिर आप हमारे वीडियो पर बने रहे। अगर चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।